कदम फूंक फूंक कर इजराइल की तैयारी। अगले 24 घंटे गाजा पर भारी। ईरान की धमकी, अमेरिका की अपील, नहीं रुका इजराइल। इजराइल हमास जंग में फैसले का दिन। जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी कई साल तक तल्ख रोती है। कुछ ऐसा ही इजराइल और हमास के बीच करीब 19 दिन से जारी है। मंजर कुछ ऐसा कि भुलाए न भूल पाए। चमकती और कड़कती बिजली जैसे दिखते रॉकेट, मिसाइलों के सायरन, काले धुएं के गुबार और हर तरफ चीख पुकार, फिर पसरते मातम का सन्नाटा। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अब मुश्किल ही है कि सब कुछ 6 अक्टूबर जैसा हो, क्योंकि दिलों में दूरियां अब दरारों में तब्दील हो चुकी हैं और ये दरारें कुछ ऐसी हैं जिनकी मरम्मत शायद कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन मजम्मत ताउम्र रहेगी। इजराइल हमास संघर्ष में अब तक सैकड़ों मौत हो चुकी है। वैसे तो दोनों ओर से कुछ आंकड़े जरूर सामने आते रहते हैं, लेकिन सही आंकड़ा अब भी किसी के इल्म में नहीं है। जहां तक एक तरफ इजराइल ने गाजा में सभी चरमपंथी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने का पक्का इरादा कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए गाजा का खात्मा करना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसे जमीनी हमले की अनुमति नहीं मिली है और यही वजह है कि शायद इजराइल इंतजार भी नहीं कर पाया। तो फिर क्या था? इजरायली सेना ने हमास के खात्मे की नई तरकीब खोज निकाली। इजरायली ग्राउंड फोर्स ने उत्तरी गाजा पट्टी में घुसकर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद इजरायली सेना अपनी सीमा में वापस भी लौट आई। इजरायली सेना ने खुद इस हमले की जानकारी दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सबसे बड़ी घुसपैठ से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इजरायली सैनिक बख्तरबंद वाहनों से गाजा सीमा में दाखिल हुए और टैंक से हमास के कई ठिकानों पर गोले दागे। इनमें एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर भी शामिल रहा। 7 अक्टूबर को इजराइल के हमास पर भीषण हमले के बाद से ही इजराइल ने हमास को चारों ओर से घेरा हुआ है। भारत, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन इजराइल को मिला हुआ है। साफ तौर पर इन सभी का मानना है कि इजराइल को अपनी सीमा और आवाम की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और इस रक्षा के खातिर जो तरीका इजराइल अपना रहा है, कहीं न कहीं वो बिल्कुल ठीक भी है। हमास को भी पश्चिम एशिया और इस्लामिक मुल्कों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ना ही हमास ने बंधक बनाए 220 लोगों को अब तक रिहा किया है और ना ही जंग से पीछे हटने की कोई कोशिश की है। लेकिन इन नीतियों और रणनीतियों से परे एक सवाल ये है कि आखिर ये जंग कब तक और कितनी आंखों में बिछड़ने का गम, और कब तक खेत हरे रंग नहीं बल्कि काली स्याही से रंगे जाएंगे। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब शायद एक भी नहीं। आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।